राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने जहाज पर बैठकर जापान जाएंगे। जब जापान में जाएंगे तो बतौर पर्यटन मंत्री या बतौर बिहार के उप मुख्यमंत्री उनका स्वागत होगा। वो वहां पर पर्यटन मंत्रियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन हो ना हो कि जहाज से बैठकर जब वापस लौटकर आएंगे और बिहार में कदम रखेंगे, तब बतौर उप मुख्यमंत्री नहीं, बतौर पर्यटन मंत्री नहीं, बल्कि उनका स्वागत होगा कि वो तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। मतलब कि ना उप मुख्यमंत्री रह जाएंगे, ना पर्यटन मंत्री रह जाएंगे, ना राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बिहार में रह पाएगा। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले शाहनवाज हुसैन इसके साक्षात प्रमाण है कि जहाज पर वो बतौर मंत्री बैठे और जब जहाज से उतरते हैं तब पता चला कि अब मंत्री नहीं, हम विधायक हो गए। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जब भाजपा को कहा कि चिंता मत करिए तो इसका मतलब क्या था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होता क्या है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के सामने कहते हैं बीजेपी के नेताओं को कि आपसे हमारा दोस्ती कभी छूटेगा थोड़ी, पूरा जिंदगी दोस्ती हमारा, रिश्ता हमारा आपके साथ बना रहेगा। और तब नीतीश कुमार कहते हैं चिंता नहीं करना है, चिंता मत करिए। अब नीतीश कुमार के कहने का मतलब क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश देते हैं कि अपना दरवाजा खुला रखिए, हम आपके साथ आएंगे या आ सकते हैं। इसी बात को लेकर चर्चा चलती है। और तब वो जो इसके पूर्व में सरकार थी बीजेपी और नीतीश कुमार की, और उस वक्त पर शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे, उनकी कहानी याद आती है। तो हमने सोचा कि सुना दी जाए। अब जो शाहनवाज हुसैन होते हैं वो उद्योग मंत्री के तौर पर पटना से जहाज में बैठते हैं। जब जहाज से जाकर उतरते हैं तब उनको पता चलता है कि अब तो हम सिर्फ एमएलसी रह गए, अब हम उद्योग मंत्री नहीं हैं। शाहनवाज हुसैन एमएलसी बनाए गए थे और सरकार इधर गिर गई तो वो मंत्री के पद से अपने आप हट गए और बतौर मंत्री वो जहाज में बैठे, लेकिन जब उतरे तो सिर्फ और सिर्फ एमएलसी विधान परिषद के सदस्य रह गए। अब आ जाइए तेजस्वी यादव पर। हो ना हो नीतीश कुमार जो इशारा कर रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं, जो तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री ने हमको मना कर दिया, तो हो ना हो कि 24 तारीख को तेजस्वी यादव जापान जाएंगे, बतौर पर्यटन मंत्री, बतौर उप मुख्यमंत्री यहां से उड़ान भरेंगे और वहां पर जाकर जब उनका स्वागत होगा तो पर्यटन मंत्री के तौर पर वहां पर हिस्सा लेंगे पर्यटन मंत्रियों के मीटिंग में। लेकिन क्या पता कि कब तेजस्वी यादव वहां से लौट कर आए, और जब लौट कर आए तो उनको पता चले कि जब हम उड़े थे तब उप मुख्यमंत्री थे, जब वो वापस से बिहार के पटना में लैंड कर रहे हैं तब पता चले कि अब हम केवल और केवल विधायक हैं और हमको अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चलकर शपथ ग्रहण करना है। मतलब कि सरकार गिर चुकी है। हम कुछ देर के लिए जहाज में क्या उड़े, हम आसमान में रह गए और इधर नीचे धरती पर बिहार में सरकार अदला बदली हो गई। क्योंकि नीतीश कुमार जो इशारा कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति के सामने मंच पर वो बीजेपी को कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, दोस्ती खत्म नहीं होगा, उसमें कहा जा रहा है कि कोई बड़ा राज है। नीतीश कुमार दरवाजा अपना खुला रखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव की आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को बताना भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे मजबूरी नहीं है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास मौका है, हम अपने मन से आपके साथ हैं, मजबूरी में नहीं है। फिलहाल शाहनवाज हुसैन जो कि अब एमएलसी हैं, उस वक्त पर मंत्री थे और जब जहाज से उतरे तो एमएलसी रह गए। वो कहानी हमने सोचा कि आपको सुनाई जाए कि क्या पता कहीं भविष्य में वो कहानी दोहरा दी जाए। जब तेजस्वी यहां से जापान जाएं और जाकर वापस पटना में आए तो पता चले कि अब तो वो सिर्फ विधायक हैं। बाकी नीतीश कुमार ने जो आज कहा है राष्ट्रपति के सामने भाजपा के नेताओं को, आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।
कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।